Question number 10. Using binomial theorem indicate which number is larger. इन दोनों नंबर में से आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखो, अगर हम 1.1 की पावर 10,000 को ओपन करते हैं, अगर वो 1000 से बड़ा आता है तो हाँ ये बड़ा है, अगर छोटा आता है तो ये छोटा है। ओके, 1000 तो सिंपल नंबर है, तो अब इस पर हम बाइनोमियल लगाते हैं। 1.1 है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 + 0.1 की पावर 10,000, ताकि ये इजीली सॉल्व हो जाए। ओके, इसकी पावर है 10,000, तो इसके ऊपर बाइनोमियल लगाते हैं। a + b की पावर n c 0, a की पावर n, b की पावर 0। अगले स्टेप में a की पावर माइनस हो जाएगी और b की पावर जो है वो प्लस हो जाएगी, और इसी तरह से सो ऑन चलते रहेंगे। ओके, आगे चलते जाते हैं। अब इसे बाइनोमियल लगाकर हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर a बराबर है 1, b बराबर है 0.1 और n बराबर है 10,000। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो बाइनोमियल लगा दी है। एन सी 0। ओके, तो एन सी 0, एन है यहाँ पर 10,000, सी 0, 1 की पावर 10,000। ओके, मतलब a की पावर 10,000, फिर 0.1 यानी कि b की पावर 0। अब अगले स्टेप में a की पावर एक नंबर कम हो जाएगी, तो ये 10,000 है तो ये 9,999 हो जाएगा, और b यानी कि 0.1 की पावर हो जाएगी 1, एंड सो ऑन आगे चलता रहेगा। तो पहले इन दो टर्म्स को सॉल्व करके देख लेते हैं कि अगर यही टर्म्स 1000 से बड़ी आती है तो आगे की तो सारी की सारी प्लस में ही आएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस में तो कुछ है ही नहीं, चांस ही नहीं है कोई, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो NC0 हमेशा होता है 1। ओके, ये आपको हमेशा याद रखना है, क्या कि NC0 हमेशा होता है 1। ओके, और NC1 इज़ ऑलवेज n। ये आपको हमेशा के लिए लर्न करना है ताकि आपके सम इजीली सॉल्व हो जाए। ओके, तो NC0 हो जाएगा 1, फिर 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा 1 ही होता है। 0.1 की पावर 0 इज़ 1। ये आपकी फर्स्ट टर्म सॉल्व हो गई। ओके, उसके बाद किसी की भी पावर 0 हो यानी कि इसके लिए, तो वो 1 ही होता है। अब NC1 ये n ही होता है, यानी कि 10,000, फिर 1 की पावर है 9,999। 1 की पावर कितनी भी हो वो हमेशा 1 ही होता है। ओके, फिर 0.1 की पावर 1, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 0.1। ओके, एंड सो ऑन ये आगे चलता रहेगा, और ये हो गई आपकी सेकंड टर्म भी सॉल्व। ओके, तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखो 0.1 का पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, इसका पूरा जो पहली टर्म है इसका आंसर 1 आएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1000। ओके, तो ये पॉइंट हटाया हमने, तो ये 1/10 हो गया, 0 से 0 को कर दिया कैंसिल, तो ये हो गया 1000। 1 + 1000 इज इक्वल टू 1001। ओके, अब देखो आगे तो और भी हायर वैल्यूज़ आएंगी। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो आगे और भी हायर वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। दो वैल्यू को सॉल्व करके ही हमें 1000 से बड़ी वैल्यू मिल गई, और हमें बताना है कि कौन सा बड़ा है ना। इन दोनों में से बताना था ना हमें कि कौन सा बड़ा है। तो दो वैल्यू को सॉल्व किया हमने और हमें 1000 से बड़ा नंबर मिल गया, है ना, 1001 मिल गया। तो ये हो जाएगा this is greater than 1000. Okay, that implies
दैट इम्प्लाइज 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर।